प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और पीडीएफ नोट्स के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस कमेंट जरूर कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक या स्लेव डायनास्टी को एस्टैब्लिश किया, जो दिल्ली पार 1206 से 1290 तक रूल करती रही। मामलुक का मतलब होता है एक स्लेव जो फ्री पेरेंट्स से पैदा होता है। इल्तुतमिश ने अपने प्रीडिसेसर के द्वारा एस्टैब्लिश की गई सुल्तानेट को और मजबूत किया। ऐबक की कुछ मेन अचीवमेंट्स ये थी। 1. ऐबक ने मोहम्मद घोरी की बैटल ऑफ तरेन में बहुत मदद की, जो इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। 2. मोहम्मद घोरी की नॉन मौजूदगी में ऐबक ने हंसी, दिल्ली और रणथंभौर को कोंकर किया। 3. ऐबक ने घोरी की मदद से जाचंद ऑफ कन्नौज को हारा। 4. ऐबक ने भीमदेवा टू ऑफ अनहिलवाड़ा को भी हारा, जो एक दफा घोरी को हरा चुका था। इस तरह ऐबक ने अपने मास्टर की हार का बदला लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद घोरी की मौत के बाद अपने आप को उसके इंडियन टेरिटोरीज का रूलर डिक्लेयर कर दिया और दिल्ली सुल्तानेट को प्रोटेक्ट और एक्सपैंड किया। एडिशनल अचीवमेंट्स। 6. मैरिज डिप्लोमेसी। ऐबक ने शादी के थ्रू अलायंसेस बनाकर अपने एम्पायर को मजबूत किया। उसने 3 इंपॉर्टेंट टर्क नोबल्स कुबाचा, याल्दूज और इल्तुतमिश से मैरिज अलायंसेस किए। 7. राजपूत रूलर्स को सबड्यू करना। ऐबक ने कई राजपूत रूलर्स को हारा और उनके टेरिटोरीज को अपने कंट्रोल में लिया। प्रोफेसर एस.आर. शर्मा कहते हैं, इन रूलर्स में ऐबक को बलबन के साथ एक ग्रेट डायनास्टी का पायोनियर फाउंडर माना जा सकता है। कुछ सक्सेसर्स ने एम्पायर को और भी ग्लोरी दी, लेकिन ग्राउंड वर्क और एग्जाम्पल्स ऐबक के थे। डॉक्टर इव्वारी प्रसाद भी ऐबक को इंडिया में मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट के ग्रेट पायोनियर्स में गिनते हैं। इन 1210 ऐबक की मौत घोड़े से गिरने से हुई जब वो चौगान पोलो खेल रहे थे। उनके बाद उनके दमाद इल्तुतमिश ने उनका जनाशीन बनकर रूल किया। इल्तुतमिश को नॉर्थ इंडिया में टर्किश कॉन्क्वेस्ट्स का असली कंसोलिडेटर माना जाता है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऐबक सिर्फ 4 साल तक रूलर रहे। उनकी मौत के बाद दिल्ली सुल्तानेट को एक पावरफुल रूलर की जरूरत थी जो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, और इल्तुतमिश ने इस मौके पर उठकर ये काम किया। महमूद गजनी दूसरा बड़ा मुस्लिम इन्वेडर था, लेकिन उसकी 70 सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस का असली मकसद लूटना था। उसके इन्वेशन से इंडिया में कोई मुस्लिम किंगडम एस्टैब्लिश नहीं हुई। करीब 150 साल तक इंडिया में किसी मुस्लिम एम्पायर को फाउंड करने की कोशिश नहीं हुई। मोहम्मद घोरी ने हिंदुस्तान का ज्यादा हिस्सा जीत लिया था, लेकिन उसका ज्यादा वक्त गजनी में गुजरता था, इंडिया के बाहर। घोरी ने खुद इंडिया पार रूल नहीं किया, बल्कि अपने वाइसरॉय ऐबक को छोड़ दिया। ऐबक ने अपना किंगडम एक्सपैंड किया और इंडिया में एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट बनाया। उसका रूल छोटा रहा, इसलिए वो सुल्तानेट को कंसोलिडेट नहीं कर पाया। लेकिन सुल्तानेट को फाउंड करने का क्रेडिट उसको मिलता है। इल्तुतमिश ने फाउंडेशन को मजबूत किया और नए मुस्लिम एम्पायर को गिरने से बचाया। इल्तुतमिश की अचीवमेंट्स के वजह से पॉलिटिकल कंसोलिडेशन लाने पर डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं, कुतुबुद्दीन को कभी भी मुस्लिम इंडिया का सॉवरेन रूलर नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके नाम के कोई कॉइन्स अवेलेबल नहीं है और उसका नाम IBN बतूता और फिरोज शाह तुगलक के खुटबा के लिस्ट में नहीं है। उन्होंने और कहा, इंडिया में मुस्लिम सॉवरेंटी की हिस्ट्री इल्तुतमिश से शुरू होती है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के शब्दों में, इल्तुतमिश एक बहादुर पर सावधान सिपाही था। वो एक सक्सेसफुल जनरल भी था। उसने एक मिलिट्री मोनार्की की फाउंडेशन राखी जो बाद में खलजीज के अंडर एक मिलिट्री इंपेरियलिज्म के रूप में काम आई। डिफिकल्टीज ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के रोल को समझने के लिए ये जाना जरूरी है कि उसने किन मुश्किल हालत में तख्त संभाला। नया मुस्लिम एम्पायर बिखरने के खतरे में था। इल्तुतमिश के सामने ये इंपॉर्टेंट डिफिकल्टीज थी। 1. इल्तुतमिश had no hereditary claim to the throne. 2. इल्तुतमिश एक गुलाम ऐबक का गुलाम था और मुस्लिम लॉ के मुताबिक कोई भी गुलाम कभी तख्त पर नहीं बैठ सकता। 3. काफी सारे इक्वली पावरफुल नोबल्स थे जो किसी एक को सुल्तान बनने नहीं देना चाहते थे। 4. सिंध और मुल्तान के गवर्नर नासिरुद्दीन कुबाचा और गजनी के रूलर ताजुद्दीन याल्दूज ने इल्तुतमिश को राइटफुल सक्सेसर नहीं माना। 5. कुछ मुस्लिम जनरल्स ने कंफ्यूजन का फायदा उठाकर अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करनी शुरू कर दी। 6. जालौन, कालिंजर, रणथंभौर और ग्वालियर के राजपूत रूलर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। 7. मंगोल इन्वेजन से सुल्तानेट को बड़ा खतरा था। इल्तुतमिश की अचीवमेंट्स। इन मुश्किलों के बावजूद इल्तुतमिश ने दिल्ली सुल्तानेट को मजबूत बनाया और उसकी फाउंडेशन को कंसोलिडेट किया। उसने न सिर्फ सुल्तानेट को सर्वाइव करवाया, बल्कि उससे एक्सपैंड भी किया, जो आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बना। इल्तुतमिश ने अपनी रिमार्केबल एनर्जी और पेशेंस से कई मुश्किलों का समाधान किया। उसकी कुछ अचीवमेंट्स ये थी। 1. नोबल्स को क्वेल करना। इल्तुतमिश ने आन नोबल्स को शांत किया जो उसके सुल्तान बनने के खिलाफ थे।
2. आराम शाह को हरियाणा। उसने आराम शाह, जो कुतुबुद्दीन का बेटा था और जिसने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर किया था, उसको हारा। 3. याल्दूज। उसने याल्दूज को हारा, उससे कैदी बनाया और फिर उसका कत्ल किया। 4. कुबाचा की हार। कुबाचा को हरने के बाद कुबाचा ने इंडस रिवर को पार करते वक्त अपनी जान खो दी। 5. बंगाल। इल्तुतमिश ने बंगाल में बतवत को दबा दिया। 6. राजपूत राज्यों का विजय। उसने राजपूत राज्य जैसे ग्वालियर, मालवा, उज्जैन और रणथंभौर को जीत लिया। खलीफा का रिकॉग्निशन और इल्तुतमिश की ताकत। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से मुस्लिम सुल्तान ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन मिला, जिसके बाद उसने आमिरुल मोमिन, कमांडर ऑफ द फेथफुल्स, का टाइटल अपनाया और खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर लिखवाया। इस रिकॉग्निशन से इल्तुतमिश की ताकत और स्टेटस एनहांस हुई यानी बढ़ गई। प्रोफेसर एस.आर. शर्मा के मुताबिक इल्तुतमिश को असली फाउंडर ऑफ द मुस्लिम किंगडम ऑफ दिल्ली माना जाता है। मंगोल इन्वेजन को रोकना और डिप्लोमैटिक स्किल्स। इल्तुतमिश ने अपनी बड़ी डिप्लोमैटिक स्किल से मंगोल्स को भारत पर हमला करने से रोका। उसने ख्वारिज्म के राजा को, जो मंगोल से बचने के लिए भारत में शरण लेना चाहते थे, पोलाइटली मना कर दिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कदम ये थे। 1. राजधानी का बदलाव। उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बदली और पहली बार दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी बनी। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। फखरुद्दीन इस्मानी, जो बगदाद के अनुभवी वजीर थे, के सहयोग से इल्तुतमिश ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को ऑर्गेनाइज किया और एक बनाइन और साउंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया। 3. सिल्वर कॉइनेज का शुरुआत। थॉमस के मुताबिक इल्तुतमिश ने दिल्ली सुल्तानेट के सिल्वर कॉइनेज का सचमुच प्रारंभ किया। 4. कॉर्प्स ऑफ 40। इल्तुतमिश ने एक कॉर्प्स ऑफ 40 स्लेव्स क्रिएट किया जो उसके बहुत वफादार थे और नोबल्स की एक्टिविटीज पर नजर रखते थे। इल्तुतमिश की ये सभी अचीवमेंट्स उसके रिमार्केबल एनर्जी, पेशेंस और लीडरशिप को दिखाती है, जिसे उसने एक मजबूत दिल्ली सुल्तानेट की फाउंडेशन राखी।